इट्स डे 3 इन मैक्लोडगंज और आज हम जाने वाले हैं भागसू फॉल्स एंड साथ में शिवा कैफे। ट्रैक और दिन का काम ख़त्म करने के बाद अभी ऑलमोस्ट 3 बजे हम लोग जा रहे हैं पहले शिवा कैफे लंच के लिए एंड फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे भागसू फॉल्स। सो एक्चुअली ये दोनों साथ साथ में ही है। सो इफ़ यू गो टू भागसू फॉल्स आप अल्टीमेटली आप शिवा कैफे भी पहुँच जाएंगे। सो बोथ गोज़ हैंड इन हैंड। तो पहले कुछ खाएंगे एंड देन फिर भागसू फॉल एंजॉय करेंगे। सो मॉल रोड के मार्केट से होते हुए हम निकल पड़े भागसू फॉल्स की तरफ। मॉल रोड से राइट हैंड साइड का जो रोड जाता है वो जाता है भागसू। एंड रिमेंबर, जाते वक्त आप कुछ भी मत खरीदिए क्योंकि आपको बहुत वॉकिंग करनी है। एक टिप मेरे तरफ से, वहाँ की लोकल बेकरीज से डेजर्ट्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। एंड मेरी जैसे स्वीट टूथ बंदे को के लिए तो ये मैक्लोडगंज एक जन्नत से कम नहीं था। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कालिम्पोंग रेस्टोरेंट। ये एक बहुत टीनी मीनी छोटा सा रेस्टोरेंट है बट ये वर्ल्ड फेमस है। दुनिया भर से जो भी यहाँ आता है वो एक बार तो यहाँ के खाने को प्रेज करके ही जाता है। एंड द प्रूफ इज़ हियर ऑन माई टेबल। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप यहाँ पे आओ और आपको थोड़ा वेट करना पड़े क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। सो वी ऑर्डर दीज यमी मटन मोमोज एंड साथ में इनका सूप। एंड ट्रस्ट मी, दे वर द बेस्ट मोमोज ऑफ माई लाइफ। मतलब मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। सो कालिम्पोंग रेस्टोरेंट में भर पेट मोमोज खाने के बाद हमसे वॉक हुआ नहीं, तो हम लोगों ने ले लिया है ऑटो भागसू फॉल्स के लिए एंड जो सिर्फ 50 रुपये लेता है। तो अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हो या थक गए हो, ऑटो ले लो, 50 रुपये लगेंगे बस, और क्या। तो चलिए भागसू फॉल्स चलते हैं। भागसू फॉल के एंट्रेंस पॉइंट पे बहुत ही बड़ा मार्केट है। दोनों ही साइड पे आपको दुकान भर भर के सुवेनियर्स, अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स एंड येस विंटर वेयर्स का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू शॉप व्हाइल यू कम बैक। हमने तो काफ़ी सारी शॉपिंग की थी यहाँ पे लौटने के बाद। एंड हाँ, बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। सो ये एक कुंड बना हुआ है जहाँ पे भागसू फॉल का पानी आता है जो अभी कोरोना के कारण बंद हो रखा है। वे टू वाटरफॉल। पाँच मिनट के और वॉक के बाद आप फाइनली फॉल्स देख पाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतने मार्केट के बाद सडनली इतना बड़ा माउंटेन। हम पहुंच गए हैं भागसूनाथ वाटरफॉल्स और ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड है। इतना बड़ा ह्यूज स्पेस है ये, यू विल फील लॉस्ट। यहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे नेचर इज़ सो पावरफुल और आप उसके सामने इतनी से छोटी सी चीज़ है और शायद मैं अपने कैमरा में वो चीज़ कैप्चर भी नहीं कर पाऊँ। सो फॉल्स जाने का 2 रास्ता है। एक तो नीचे से जो नीचे पानी तक आपको पहुँचा देगा, दूसरा काफ़ी खड़ी काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और अभी मैंने बस स्टार्ट किया है। फाइनली मेरे पीछे भागसूनाथ फॉल्स है एंड इट्स लुकिंग गुड। अभी भी बहुत दूर है बट थोड़ी होप्स बन गई ना कि आप तो पहुँच ही जाएंगे। हाँ, इतनी ठंडी हवा चल रही है।
जितनी थकान हो रही थी, जितनी गर्मी हो रही थी चढ़ते वक्त, जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे हैं ऐसा लग रहा है सब ये हवा, ये वादियाँ एकदम बाल के थ्रू होते हुए जा रहा है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही भी है कि नहीं, क्योंकि वाटरफॉल का शोर बहुत ज़्यादा है। सीढ़ियों वाला रास्ता है पूरा का पूरा, मतलब अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो आई वुड से नो टू दिस प्लेस। सो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वॉक करने के बाद हम एक छोटे से पॉइंट पे पहुँचे जिसका नाम था आउटडोर कैफ़े। और हाँ, आपको रास्ते भर बहुत सारी बकरियाँ मिलेंगी, तो आप इनको धीरे धीरे अवॉइड करते हुए आगे पहुँच सकते हैं। सो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप भागसू फॉल्स में जाके पैर डिप कर सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो एंड इस नेचर का चाय पीते पीते मज़ा उठा सकते हो। समहाउ कैमरे में ये बहुत छोटा लग रहा है, बट सामने से ये काफ़ी बड़ा है एंड इसकी आवाज़ तो दूर दूर तक जा रही है। वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं शिवास कैफ़े, क्योंकि इतना चलने के बाद तो कलिम्पोंग का मोमो कप का डाइजेस्ट हो गया। तो ये शिवा कैफ़े यार और ऊपर है, मतलब कि हर किसी के लिए नहीं बना है। द स्टेप्स आर सो स्टीप, मतलब ऐसा लग रहा है अच्छा खाना खाने के लिए ना भगवान का दर्शन करने जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। तो लेट्स सी कितनी सारी सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेंगी। तो ये फेमस शिवा कैफ़े भागसू फॉल के एकदम ऊपर पे है एंड जहाँ का रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आई मीन आप चलते जाएंगे और चलते ही जाएंगे। पता नहीं है शिवास कैफ़े कब आएगा। हमें चढ़ते चढ़ते माई हार्ट इज़ थम्पिंग सो हार्ड एंड लाउडली। अरे बाप रे, जिसका भी एक कैफ़े है मैं जाके उसको सच में प्रणाम बोलने वाली हूँ कि यार और कोई जगह नहीं मिला तो मैं थोड़ा नीचे भी तो बना सकते थे, बट चलो इट्स एन एक्सपीरियंस। आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि वहाँ जाके कुछ बहुत अच्छा हो। मैं आपको बाकी का रास्ता दिखाती हूँ। एंड हैट्स ऑफ टू माई 52 years old मदर इन लॉ जो आराम से ट्रैक करते हुए ऊपर तक फाइनली शिवा कैफ़े पहुँच ही गए। एंड ये रहा शिवा कैफ़े, आई वुड से द शिवा कैफ़े। एंड एकदम छोटा सा और बहुत बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है भागसू फॉल्स के एकदम ऊपर। थ्रू आउट कैफ़े में आपको काफ़ी सारे मोटिवेशनल कोट्स, पेंटिंग्स एंड इमेजेस मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ये बोहेमियन लुक पे है एंड बहुत बहुत प्रिटी है। और हाँ, आप यहाँ पे चाहें तो कैंपिंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल क्योंकि नेटवर्क इज़ वेरी बैड। This place is cute, isn't it? And highly Instagrammable. And one happy dance. इतनी मेहनत के बाद फाइनली यहाँ पहुँचे जो हैं। शिवास कैफ़े हम लोग पहुंच गए और आई होप आपको देख के इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा होगा। फूड पे आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं सैंडविचेस या फिर पैनकेक्स। मैंने न्यूटेला पैनकेक किया था
और साथ में ग्रिल चीज़ सैंडविच, दोनों ही बहुत टेस्टी था। तो आप यहाँ आइए, खाना नहीं भी ऑर्डर करना है तो हैव चाय एटलीस्ट एंड जस्ट सिट एंड जस्ट सोक योर सेल्फ इन दिस ब्यूटी एंड द ग्लोरी ऑफ नेचर। बहुत बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही टोटली वर्थ कमिंग ओवर हियर। हम थोड़ी देर और यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा सा इस माहौल को एंजॉय करेंगे एंड देन विल हेड बैक। I had an amazing day hiking all the way up to Shiva's Cafe. I am sure आपको भी ये वीडियो उतना ही अच्छा लगा होगा। तो पसंद आने पे do hit the like button and also drop a comment below. That would mean a lot to me. Next time के लिए, thank you.